मशरिक में और मगरिब में, और शुमाल में एक तरफ इसके चाइना है और भूटान, और इसके दरमियान सिक्किम आ जाता है, जो वही ठीक। सिक्किम जिसका कल जिक्र जी, हुआ कल था आप जहाँ बात कर लड़ाई हुई चुके हैं है। इस हवाले से। अच्छा, अब क्या हुआ कि जनाब भारत का एक इलाका है उत्तराखंड, उत्तराखंड उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड से भारत ने एक जगह जो है वो लिपो लेक, लिपो लेक जो है वो है नेपाल के अंदर। ठीक। इन्होंने वहां से शुरू की और एक सड़क बनाना, और सड़क बना के ये लिपो लेक तक सड़क इन्होंने बना दी भारत ने। और इसलिए बनाई सड़क कि जो कैलाश के पहाड़ सुना होगा सबने, जी। बड़े खूबसूरत पहाड़ हैं कैलाश के, और जो कैलाश के पहाड़ हैं वो कैलाश के पहाड़ों के बारे में जो है वो ये बिल्कुल आप समझें कि ये हिमालय के साथ है, हिमालय से अलग है। ठीक। लेकिन जो कैलाश के पहाड़ हैं उन पहाड़ों के बारे में ये कहा, ये हिंदू मत के अंदर ये बात जो है वो ये बड़ी अहम है, ये कि ये जो चोटियां हैं कैलाश के पहाड़ों की, ये माउंट एवरेस्ट नहीं है, हिमालय नहीं है, जी। ये केटू नहीं है, ये कैलाश के पहाड़ हैं। जो कैलाश के पहाड़ हैं इन चोटियों पे शिवा जी रहते हैं, जी। और शिवा जी जो हैं वो अपनी बीवी जो पार्वती हैं, जो देवी हैं, उनके साथ, और अपने बच्चों गणेश और कार्तिकेवा और बाकी जो देवता हैं बड़े, उनके साथ इन्हीं पहाड़ों की चोटी में रहते हैं और अब ठीक। भी हैं। अच्छा, इन तो यहाँ तक जो है वो, फिर उसके बाद वो बहुत सारे हजारों की तादाद में जो यात्री हैं वो इस पहाड़ की चोटी तक जाते हैं, कैलाश तक। अब जनाब, लेकिन वो इसके ऊपर नहीं चढ़ते, मजहबी तौर पे पाबंदी है कि इस पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ा जा सकता, क्योंकि इस पहाड़ पे शिवजी रहते हैं, और इसको फिर वो हिंदू मत में कहा जाता है कि ये जो भगवान हैं वहाँ पे बैठे हुए पहाड़ों पे, उनका और आसमानों के साथ ये राब्ता इस पहाड़ की चोटी के जरिए होता सही। है। ठीक। यहाँ पे जनाब एक सड़क बनाने की कोशिश की भारत ने, और भारत ने वो सड़क बनाई, और उन्होंने कहा ये 2000 पिछले साल 2018 में भारत ने वो इलाका जो कि इस पहाड़ के साथ है और जो कि काला पानी का इलाका है, उसे काला पानी कहें या लिपू लेक भी वहीं पे है, और काला पानी बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन बाहर काला पानी की जगह काली का दरिया है। ठीक। इसको नेपाल वाले कहते हैं महाकाली का दरिया, लेकिन बहरहाल वो काला पानी है। अब इन्होंने एक सड़क बनाई जो उत्तराखंड से लेके लिपू लेक तक जारी थी, तो एक इलाका भारत में और एक इलाका इन्होंने नेपाल का उचक लिया, सही। और उसके नतीजे में नेपाल ने, यानी अब नेपाल में मुजाहरे शुरू हो गए। ये वो नेपाल जो भारत की ऐसी जेब में रखा होता था चंद साल पहले तक, नेपाल में मुजाहरे शुरू हो गए भारत के खिलाफ। और पिछले 24-48 घंटों में पहले तो नेपाल ने उस सड़क पे काम रोक दिया। भारत ने सड़क अनाउंस की, हमने सड़क बना ली है और ये अगले हफ्ते से चालू हो जाएगी, वाला नेपाल ने काम रुकवा दिया। ठीक। उसके बाद नेपाल के वजारत खारजा ने, ये उसको जरा बड़ा कीजिएगा प्लीज, ये अब ये जो है ये राजनाथ है मेरा ख्याल है, कौन है शख्स, अच्छा, इन्होंने ये ऐलान कर रहे हैं कि हम उसका रोड को ओपन कर रहे हैं। अच्छा, अब वो जरा नेपाल की फॉरेन मिनिस्ट्री एक जनाब धमकी दे रही है भारत को कि आप जो हैं वो हमारे इलाके पे कब्जा कर रहे हैं। इन्होंने 370 जब से लगा है ना, जब तक कश्मीर को खाया है, उसके बाद मेरा ख्याल है कि सारे मुल्कों को आसपास हर हर मुंह मार रहे हैं इधर उधर। अच्छा, अब मसला ये है कि इन्होंने ये घुसे नेपाल में, नेपाल ने कहा कि मतलब इंतहाई डिप्लोमेटिक जबान में उन्होंने कहा दफा हो जाओ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने काम रोक दिया। यहां तक नहीं हुआ, सिर्फ कोई जिल्लत से जिल्लत है, नेपाल कहे भारत से कि दफा हो जाओ और काम रोक दो, ये हमारा इलाका है, और भारत रोक दे, और फिर कहे कि हम दोबारा नक्शा बनाते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। यहां तक भी मामला नहीं रुका। नेपाल ने भारत के साथ सरहदों पे अपनी फौज भेजने का ऐलान कर दिया। ये आप जरा बड़ा करें खबर को, ये जो हिंदू अखबार है अभी इंडिया का, वो थोड़ी देर पहले जना खबर लगा रहा है, ये जरा खबर बड़ा करें, इसको बड़ा करके दिखाइएगा, ये हिंदू अखबार है। काला पानी रो, नेपाल टू डिप्लॉय मोर फोर्सेस ऑन इंडिया बॉर्डर, सेज फॉरेन मिनिस्टर ग्यावाली।
यानी नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि भारत को धबरदूस करने के लिए तैयार है नेपाल। नेपाल, पाकिस्तान को तो छोड़ दें आप, पाकिस्तान तो मगर नेपाल नहीं पहुंचे। अच्छा, अब और इंडिया के कह रहे हैं नहीं नहीं हम दोबारा देखते हैं सड़क को, हम इसका नक्शा बदल देंगे, ये जो काला पानी आपका होगा वो उनकी, कह रहे हैं नहीं हम फौजें खड़ी कर रहे हैं, फौज है नेपाल। अब नेपाल का एक वक्फे में टाइम हो रहा है, मैं दो जुमले सिर्फ कह दूं। नेपाल जो था वो 2008 तक वहां पे आखिरी हिंदू बादशाह थी, ठीक। बादशाह थे वहां पे, बादशाहत वहां पे खत्म हो गई और वहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी की इस वक्त हुकूमत है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक। माओइस्ट, चाइना नवाज, चाइना नवाज। डॉक्टर साहब चीन को मानने वाले, चीन को मानने वाली कम्युनिस्ट पार्टी बिल्कुल ऐसी की है। हुकूमत है नेपाल में। इस हवाले से वो आपसे मजीद चाइना को बात मानते करेंगे हैं, डॉक्टर साहब। उनका कम्युनिस्ट पार्टी है ना, जी, और वो बिल्कुल कह रहे ऐसी हैं कि हम फौज खड़ी करेंगे इस जगह पे आके, जो कि है हमारा, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये इसी में से गुजरता है ना। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो है जो चाइना और भारत के दरमियान, एक तो एलओसी है ना जी। लाइन ऑफ कंट्रोल, ये हमारी वाली, ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो मैंने कल भी बताया था जी, आप कि बात कर भारत और चाइना के दरमियान, उस पे नेपाल फौजें खड़ी कर रहा है भारत के खिलाफ। मजीद महाज मुझे खुलने को जा रहे हैं बताया डॉक्टर कि साहब। क्यों इंडिया का क्या हाल कर, क्या किया क्या इंडिया के साथ। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके आपसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। नेपाल से नाज़रीन, पिटेंगे अब। एक ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, पहले पैसिफिक में, फिर ताइवान, नेपाल, सिक्किम और एलओसी में जो महाज खुले हुए हैं, क्या आप समझ रहे हैं कि ये चाइना और अमेरिका की झड़पें हैं? देखिए, एक कोल्ड वॉर से चल रही है ना वो, अब अल्लाह ना करे कि कभी किसी खुले तसादुम में तब्दील हो जाए, जिसका बिल्डअप हमने पिछले हफ्ते देखा है फौजों का, कि अमेरिकन और चाइना और ये सारा पैसिफिक के अंदर ताइवान के ऊपर। लेकिन उससे हट के भी एक ट्रेड वॉर चल रही है जो कि काफ़ी अरसे से चल रही है, और उसके दरमियान अब ये जो मुख्तलिफ हॉट स्पॉट कह लें, जो भी लफ्ज़ कहें, ठीक है, और उसमें ये जो कश्मीर का मामला है, कश्मीर के ऊपर जो उन्होंने मौसम का हाल बताना शुरू कर दिया नई दिल्ली से बैठ के, आज़ाद कश्मीर का, इसको मैं कश्मीर, और फिर इसके बाद यहाँ पे झड़पें शुरू हुई कश्मीर में, और उससे पहले वो जो शहादतें हुई मकबूजा कश्मीर में रियाज ने को। अब मसला ये है कि ये जो कश्मीर वाला फ्रंट, ये बेसिकली इसको भी सीपैक से लिंक, मैं कम से कम सीपैक से लिंक करता हूँ, ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान, क्योंकि वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान और फिर उसके बाद वो नीचे कश्मीर और फिर कश्मीर से लेके फिर वो गवादत है। तो गिलगित बल्तिस्तान से उसको शुरू करें तो एक चाइना को ही असल में रोकने की कोशिश कर रहा है इंडिया, कंटेनमेंट ऑफ इंडिया जो हो रहा है। अच्छा, अब उसके नतीजे में लेकिन बहुत बड़ा कसूर जो है वो मोदी साहब का है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि मोदी साहब, मैंने कहा अच्छा असल में मोदी भी नहीं, दुनिया में कभी कोई मुल्क इतना डिपेंडेंट नहीं था अमेरिका का। यानी ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन के खिलाफ बात की है, मैंने कल कहा ना कि उन्होंने पाबंदियां लगा दी, उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कल दोबारा कॉन्टैक्ट किया मुख्तलिफ मुल्कों से। इंडिया कभी भी जो है वो इतना नहीं किया, यानी सोवियत यूनियन के साथ भी थे जब था, तो एक हद इतना मुकम्मल तौर पे आप अमेरिका के साथ चले जाओ और अमेरिका कहे कि अमेरिका फर्स्ट, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि अमेरिका फर्स्ट। ट्रम्प कह रहे हैं अमेरिका फर्स्ट, मैं नहीं जानता जन्नू में इंडिया को छोड़ दें, उन यूरोप की फ्लाइटें, उनका यूरोप जाओ भाड़ में, बर्तानिया की फ्लाइटें बंद, जो उधर पड़े हुए हैं अमरीकी उधर पड़े हुए हैं एयरपोर्टों में फंसे हुए हैं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अच्छा, अब मामला ये है कि अब इसमें चाइना जो है वो, ये आप इसको देखें ना तो ये एक कतार में हो रहे हैं वाकयात, कश्मीर, सिक्किम, उधर ताइवान, उधर जो है वो नेपाल, और नेपाल जो है मैंने आपको बताया कि नेपाल में जो हुक्मरान जमात है वो कम्युनिस्ट पार्टी, आखिर हिंदू बादशाहत खत्म, बादशाहत रही वहाँ पे। आप जरा सोचें 2008 तक बादशाहत थी नेपाल में, बादशाह होते थे नेपाल के, वो खत्म हुई, और उससे पहले खाना जंगी हुई कई साल तक, 1900 मेरे ख्याल से 96 से या 95 से शुरू हुआ था, वहाँ 16-17 हज़ार लोग मारे गए नेपाल में, बहुत फसाद हुआ, और फिर उसके बाद बादशाहत का तख्ता उल्टा। अच्छा, अब मामला ये है कि अब फौज, ये नेपाल कह रहे हैं कि हम फौज खड़ी कर रहे हैं उधर से। अच्छा, आपको पता है चाइना की झड़प कैसे हुई है भारत के साथ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। गोलियां नहीं चली, ये जूते डंडे पत्थर मारे एक दूसरे को। मैं कह जख्मी गोलियां नहीं, पिटाई पत्थर,
ठीक है ना, डंडे जूते हिलाते हैं अजीब अजीब किस्म की झड़प हुई है। बहरहाल अब मसला ये कि यहाँ पर भारत नेपाल अपनी चेक पोस्टें बनाने जा रहे हैं, चेक पोस्टें बनाने जा रहे हैं। यानी बहुत महंगा बहुत बड़ा काम है, आप चेक पोस्टें बनाने का ऐलान कर दें कि हम उस पे वहां उस जगह पे चेक पोस्टें बना रहे हैं। और ये वो जगह है जिसके बाद सिक्किम है, और सिक्किम के बाद भूटान है, और ये वो इलाका है जो चेयरमैन माओ की 5 उंगलियां, ठीक है, और नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी है। अब मामला यह है कि ये दुनिया, अब देखें ना, अब एक लीडर यानी ग्लोबलाइजेशन या जो वेस्टर्न वर्ल्ड या डेमोक्रेसी, उसको तो लीड अमेरिका करता रहा है या मगरबी ममालिक करते रहे हैं। चाइना, क्या चाइना मॉडल जो है, जो मैं कह रहा हूं चाइना मॉडल, क्या चाइना मॉडल के लिए दुनिया तैयार है मुकम्मल तौर पे? चाइना मॉडल, क्योंकि मुकम्मल तौर पे चाइना मॉडल तो रशिया में भी नहीं है मुकम्मल। कैसे, मतलब देखें ना, सारे जो मुल्क हैं, जहां तक मैं समझता हूं दुनिया की अक्सरियत कहीं अमेरिका और चाइना के दरमियान में है इस वक्त, कि हम क्या करें और क्या ना करें। हर मुल्क का अपना सिस्टम है, सऊदी अरब का अपना सिस्टम है, तुर्की का अपना सिस्टम है, यूरोप के अंदर अपने सिस्टम्स हैं, अफ्रीका में अपने सिस्टम। अब मामला यह है कि वहां का वो लीडर भाग गया, गायब हो गया। अच्छा, जो बरतानिया है, बरतानिया सबसे बड़े क्राइसिस में आ गया है, जो मैंने कल भी बात की थी। टेक्सटाइल वहां से चली गई है, और सिर्फ 2 चीजें रह गई हैं उनके पास। एक, उनके पास टूरिज्म रह गया है, मैन्युफैक्चरिंग चली गई है, ये इसीलिए वहां पे इमिग्रेशन लॉ ये सब सख्त होने जा रहा है पूरी दुनिया में। लेकिन एक वहां पे रह गई है ये रॉयल फैमिली, ठीक है, और आप जगह वगैरह लोगों को दिखाते रहे टूरिज्म। अब ये आगे नहीं चल सकता, प्रोडक्शन अब